दोस्तों, क्या आप होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं 2024, 2025 या फिर 2026 आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक होम लोन लेना चाहिए? तो अगर आप होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम लोन लेने का आइडियल टेन्योर कितना होना चाहिए, यानी कि आपको कितने सालों के लिए होम लोन लेना चाहिए। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने सालों के लिए? और अगर आप 15 साल का एक होम लोन लेते हैं या फिर 20, 25, 30 साल का होम लोन लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन अलग अलग टेन्योर के होम लोन में आपको बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये जरूर आपको पता होगा दोस्तों कि आप होम लोन का टेन्योर जितना ज्यादा रखेंगे आपको उतना ही कम ईएमआई देना पड़ेगा, पर दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो आखिर एक 15 साल के होम लोन में और एक 25 साल के होम लोन में कितना रुपए का इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है, आज के इस वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं थोड़ी बेसिक से। जब भी आप होम लोन की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अलग अलग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। तो जिस बैंक हमें कम इंटरेस्ट में लोन देती है हम उस बैंक से लोन लेते हैं ताकि हमें बैंक को कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो सबसे पहले हम होम लोन का फॉर्म भरते हैं, उसको बैंक को दे देते हैं। उसी के साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी चाहिए होता है उसका डॉक्यूमेंट, उसका प्रॉपर्टी पेपर का जेरॉक्स हम बैंक को दे देते हैं। बैंक उसका वेरीफाई करती है, उसका इवैल्यूएशन करती है, और जब भी जो इवैल्यूएटर उसका इवैल्यूएशन करने के बाद हमारे हमारी प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू लगाती है और उसके हिसाब से बैंक हमें लोन दे देती है। अब दोस्तों, उस केस में हमें बैंक को कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास एक जमीन है, मुझे उस जमीन के अगेंस्ट में लोन लेना है। जमीन का वैल्यू है 50 लाख रुपए, तो बैंक मुझे 50 लाख रुपए लोन नहीं देगी। उसके लगभग 70 से 80% बैंक मुझे लोन दे देगी, यानी कि लगभग 30-35 लाख रुपए मुझे आराम से लोन मिल जाएगा। अब उस 30 लाख का अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे कितने टाइम के लिए लेना चाहिए? 15, 20, 25, 30 साल, कितना टाइम, और इनमें क्या डिफरेंस है? तो चलिए थोड़ा एक्सेल खेल के हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे आप एक एक्सेल फाइल देख सकते हैं। तो इस एक्सेल फाइल में सबसे पहले हम कुछ डाटा डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले है आपका लोन अमाउंट कि आप कितने रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेंगे 30 लाख का होम लोन का। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम 30 लाख का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे लोन 30 लाख का हो गया। और अभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जो होम लोन लेंगे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो दोस्तों, आज की डेट में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 9% के आसपास चल रहा है। तो हम इसको ऑन एन एवरेज 9% मान के चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 9% डाल दिया है। अब आपका जितना भी होम लोन का परसेंटेज है, इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आता है टेन्योर। टेन्योर में आप कितने साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों 15 साल से। तो अगर आप इसको 15 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं 30 लाख रुपए का 9% ब्याज के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी दोस्तों आपकी जो इंस्टॉलमेंट लगभग 30,000 रुपए। और आपने लिया है 30 लाख का होम लोन और आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 24,36,000 के आसपास। तो इस डाटा को सबसे पहले हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो टेन्योर के जगह पे हमने डाल दिया 15 साल। अब दोस्तों बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 24,36,268। तो इसको हमने दोस्तों यहाँ पे सेव कर लिया। फिर आता है दोस्तों आपकी ईएमआई का वैल्यू। ईएमआई होता है दोस्तों 30,428 रुपए। हमने इसको सेव कर लिया फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब इसको चेंज करके 15 साल के दोस्तों के मान लीजिए आप 20 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे ही आप 20 साल इसको करेंगे, देखिए आपके जो ईएमआई आ रहा है वो घट के 26,992 यानी कि लगभग 27,000 के आसपास हो रहा है। और आपका जो इंटरेस्ट है वो 34,29,803 रुपए आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप जितना भी रुपए का लोन ले रहे हैं 30 लाख का, आपका इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा का हो रहा है। तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं दोस्तों। टेन्योर के जगह पे डाल देंगे यहाँ 20 साल। आप इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों 34,29,803 रुपीज।
फिर आपकी यहाँ पे इस केस में आपकी जो ईएमआई आती है दोस्तों वो है 26992। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। अब आते हैं दोस्तों हम इसको 25 साल के होम लोन के टेन्योर पे, तो इसको हमने 25 कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको 25 किया, ईएमआई का वैल्यू चेंज करके हो गया दोस्तों लगभग 25,000 रुपए, पर आपकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ के लगभग 10 लाख रुपए बढ़ गया, यानी कि 44,96,543 रुपीज। अब तक आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो 1.5 गुना हो चुका है आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं। तो टेन्योर रखा हमने 25 साल। आप बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे अगर आप 25 साल के लिए होम लोन लेते हैं तो वो हो गया दोस्तों 4496543। अब आ गया दोस्तों आपकी जो ईएमआई का वैल्यू है वो 25176 इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर आप इसको 30 साल के टेन्योर के लिए होम लोन लेते हैं तो ये बढ़ के हो जाता है दोस्तों 56,25,000 के आसपास, यानी कि 50,25,000 आप 30 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 30 साल का टेन्योर के लिए होम लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों 56,25,235 रुपए। अब आपकी जो ईएमआई इस केस में आती है दोस्तों 24,139 24,139 रुपए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, अगर आप 15 साल के लिए होम लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई आ रही थी वो 30,428 रुपए आ रही थी, और अगर आप इस लोन का टेन्योर को 2 गुना कर देते हैं यानी कि 30 साल का लोन कर देते हैं तो आपकी ईएमआई में कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले आप 30,000 रुपए दे रहे थे, अभी आज 24,000 रुपए देंगे, यानी कि ईएमआई में सिर्फ और सिर्फ 6,000 रिड्यूस हुआ है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो इंटरेस्ट है वो आपके बढ़ के हो गया दोस्तों 24 लाख से 56 लाख, यानी कि आपका 30 लाख का आपका बढ़ गया इसका इंटरेस्ट। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि आप अगर होम लोन लेंगे तो जितना कम टेन्योर हो सके, आप जितना जल्दी उसको पे कर सकते हैं उतना पे कर दीजिए, ताकि आपको बैंक को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़े। अब हम आपको और एक चीज दिखाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोस्तों ये पूरा का पूरा डाटा को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, जैसे ही हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक ग्राफ दे सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का है, नीला कलर का, ये हो गया दोस्तों आपका टेन्योर, जो कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, 15, 20, 25, 30। अब देखिए दोस्तों ये जो पीछे वाले हैं, ये देखिए ये ईएमआई लिखा हुआ है, इसके पीछे वाले देखिए दोस्तों, पहले है आपका 15 साल के लिए आपकी ईएमआई आती है 30,000 के आसपास, 20 साल के लिए लगभग 27,000, 30 साल के लिए लगभग 24,000, और दोस्तों 30 साल के लिए आपकी ईएमआई आती है दोस्तों लगभग 24,139 रुपीज। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसकी इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए 15 साल में ये जो ब्राउन कलर का बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना, इसका हाइट छोटा है, ये छोटा सा बच्चे की तरह है, यानी कि आपको यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने टेन्योर को 5 साल बढ़ा देते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा बढ़ता है, और जैसे ही आप इसको और 5 साल बढ़ा देते हैं तो देखिए ये लगभग इसका 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे 24 लाख है, यहाँ पे 45 लाख के आसपास है। जैसे आप इसको 30 साल के लिए करते हैं दोस्तों तो इसके ये 56 लाख का बढ़ जाता है दोस्तों। तो यानी कि इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो होम लोन का टेन्योर है वो जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों। तो होम लोन लेने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आपका जो ईएमआई है उसको जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप पे कर सकते हैं उतना पे कीजिए, पर आपकी जो ईएमआई है आपकी सैलरी का 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है तो आप 30 लाख रुपए का अगर आप होम लोन लेते हैं तो दोस्तों आप उसको आराम से 15 साल में पे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप होम लोन का टेन्योर चूज करके अपना बहुत सारा पैसा जो कि आपको बैंक को देते उसका इंटरेस्ट बचा सकते हैं और आपकी हार्ड अर्न मनी को सेव करके अपने पास रख सकते हैं। आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।